हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भी आप। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, जिसका नाम क्या होगा, सैलरी। हालांकि सैलरी अगर आपको बुक में देखोगे ना तो आपको बुक में टॉपिक नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का तैयार किया गया टॉपिक है। और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों की मैंने कुछ कलेक्शन की और उन क्वेश्चनों को कलेक्शन करके मैंने इसका एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सैलरी। हालांकि पूरा का पूरा टॉपिक सैलरी है, वो किसके आधार पर होता है? परसेंटेज के आधार पर होता है। तो आज हम परसेंटेज की भी कुछ चीजें सीखेंगे। हाँ जी, तो ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी सारी बातें हैं ना, हम क्वेश्चन के जरिए ही सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, देख लेते हैं क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। कहता जी, दीपक अपने वेतन का 20% घर खर्च में और शेष का 25% शिक्षा पर और शेष का 60% घर का किराया चुकाने के बाद 1200 रुपये बचा लेता है, तो उसका वेतन बताइए। स्टेटमेंट आपने पढ़ती होगी, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले दीपक नाम का एक पर्सन है। दीपक नाम का एक पर्सन है, उसके बारे में क्या बोला है कि दीपक अपने वेतन का, दीपक का जो भी वेतन है वो अपने आप में क्या है? 100% है। क्या है? 100% है। 100% इसका वो 20% यानी 20% घर खर्च में, घर का घर खर्च में। ठीक है, आगे घर खर्च में और शेष का 25%, शेष का 25% बोला इसने। क्या बोला? शेष का 25% शिक्षा का, ये 25% शिक्षा पर, शिक्षा पर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक शब्द आया, क्या आया? शेष। शेष और शेष का 60% घर का किराया चुकाने। यहां पर फिर एक शब्द आया, शेष। शेष का 60% घर का किराया, घर का किराया, घर का किराया चुकाने। ठीक है, और यहां पर भी एक शेष शब्द डाला गया है। 60% घर का किराया चुकाने के बाद 1200 रुपये बचा लेता है और लास्ट में वो कितना बचाता है? 1200 रुपये सेविंग करता है, बचाता है, बचाता है। ठीक है, ये उसकी सेविंग है 1200। अब समझना है क्वेश्चन। ठीक है, 1200 रुपये बचा लेता है तो उसका वेतन बताना आपने। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को इसकी मेथड से करें, इसकी मेथड से करें, जो असल में क्वेश्चन हम पहले करते हैं, जो मैंने सीखा था। ठीक है, वो क्या क्या करते हैं हम पहले? जैसे 100 का 20% किया, ये लो 100 का 20% खर्च हो गया, किसमें? घर खर्च में। ये 20 माइनस कितना बच गया? 80। कितना बच गया? 80। अब बेटा 80 आपके पास बचा है, इसका आपने क्या करना है? 25% करना है। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4, ये लो 1/4। कितना आ गया? 20। अभी 20 आपने फिर किस पे खर्च कर दिया? शिक्षा पर, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये लो 20। कितना बच गया आपके पास? 60। कितना आ गया? 60। 60 का 60%, अच्छा 60 का 60% क्या होता है? 3/5। ठीक है, 60 का 60% क्या होता है? 3/5। ये लो 60 का 60% 3/5। 5 से काटा 12 और 12 दिया 36। ठीक है, 36 यहां से फिर माइनस करेंगे क्योंकि ये तो आपने खर्च कर दिया, किस पे कर दिया? किराए के ऊपर। तो कितना बच गया? 24। कितना बच गया? 24।
अब अपने हिसाब से लास्ट में क्या बचता है, 24 बाकी बचता है, ये बाकी बचा है 24। वो कितना कहता है, 1200 रुपये कहता है, और हम कितना कहते हैं, 24। अब इनटू कर देंगे 100, क्योंकि जो बात हम कहेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, 24 एकम 24 और 24 पंजा 120, साथ में ये जुड़ जाएगी 50, साथ में 2 जुड़ गई, कितना आ गया 5000। कितना आ गया 5000। तो दीपक का वेतन कितना था, 5000 था। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है, ये काफी ओल्ड मेथड है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको नया क्वेश्चन सिखाया, ये आपको भी आता है। ठीक है, अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो नया मेथड है वो क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें कभी भी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका 1 लाइन का आंसर आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। एक बार आप समझ लिया आपने, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं। अब करते हैं सिंपल क्वेश्चन। अब आपने समझना है 1 लाइन का आंसर आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन देगा। 20% घर का खर्च। देखो बेटा, 20% आपने खर्च कर दिया घर के, तो 100 में से 20 खर्च हो गया, क्या बचा, 80/100। बोलो भाई, बचा कि नहीं बचा, 80/100। यहां लिखता हूं 80/100। ठीक है, फिर आपने 25 खर्च कर दिया, क्या बच गया, 75/100 खर्च कर दिया आपने। फिर आपने कर दिया 60 खर्च कर दिया, क्या बच गया, 40/100। ठीक है, 40/100। इस शेष शब्द का मतलब है जो बची हुई अमाउंट लास्ट में क्या होती है, वो अपने आप में 100 होती है। 25 खर्च हो, क्या बच गया, 75/100। फिर आपके पास जो बची हुई अमाउंट कितनी है, 100% है। ठीक है, तो शेष 100% बचा है, उसमें 60 खर्च हो गया, क्या बचा, 40/100। इधर कितना बचा हुआ है, 1200 रुपए आपका बाकी बचा हुआ है। अपने हिसाब से इतना बाकी बचा है, वो कितना कहता है, 1200 बाकी बचा है। देख लेते हैं। 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 गुना 40, 20 पंजा 100, 4 से 4, 5 25 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ऊपर 6 आ गया, नीचे कितना आ गया, 25 आ गया। आया कि नहीं है, बोलो। ऊपर बड़ा 6 है, नीचे क्या है, 25 है। अब जब भी साइन बराबर का होगा, नंबर क्या जाएगा, पलट के जाएगा। पलट के जाएगा तो 25 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 6। 6 दूनी 12, कितना आ गया, 200। 200 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5000। ये अपना क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, बोलो भाई, है कोई आपका यहाँ तक डाउट? ठीक है, अब ये तरीका आपने पहली बार किया तो आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगा होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब आपके सामने उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक बात आपको समझा दी है, पूरा का पूरा ये टॉपिक है ना, किसके बेस्ट पे है, परसेंटेज के बेस्ट पे है। हालांकि नाम हमने सैलरी का जरूर दे दिया है, लेकिन इसके अंदर सारी क्या आती है, परसेंटेज आती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। पंकज अपने वेतन का 40% घर खर्च में, शेष का 25% शिक्षा पर और शेष का 80% घर का टैक्स पाने के बाद 720 रुपये बचा देता है, तो उसका वेतन बताइए। सबसे पहले समझते हैं पंकज। तो पंकज नाम का पर्सन है, हाँ जी। पंकज का जो भी वेतन है वो अपने आप में 100% है। अब इसने 40% घर खर्च पे, ये लो 40% घर खर्च में, घर खर्च में, और इसके आगे क्या लगा इसने, शेष का। यहाँ पर बड़ा शेष शब्द है, तो शेष का एक मतलब होता है, वो आपको पता ही है। बची अमाउंट अपने आप में 100% बन जाती है। फिर शेष का 25% कितना, शिक्षा पर, ये शिक्षा पर, शिक्षा पर। ठीक है, इसके बाद फिर शेष का 80%, यहाँ पर फिर शेष शब्द आएगा।
उसका 80%। 80% घर का किराया चुकाने के बाद, ठीक है, किराया इसने किराया चुकाया 80%, ठीक है, किराया चुकाने के बाद 720 रुपये बचा लेता है। अब बाकी बची हुई अमाउंट कितनी है? 720 रुपये बाकी की अमाउंट, ठीक है। तो उसका वेतन बताइए, बची अमाउंट कितनी है? 720 रुपये, उसका वेतन बताना बता देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप भी पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, फिर मेरे साथ आंसर मैच करिएगा, ठीक है। देख लेते हैं, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूं जिसे मैंने अभी करवाया। 40% घर का खर्च हो गया, क्या बचा है? 60/100। अब आप सब जानते हैं बची हुई अमाउंट अपने आप में, देखो शेष का मतलब क्या? बची अमाउंट कितनी है? 100 है। 100 में 25 खर्च हुए, क्या बचा? 75/100। फिर 80 खर्च हुआ, क्या बच गया? 20/100। इधर अपने हिसाब से इतना बाकी बचता है, वो कितना कहता है? 720। नंबर काट लेते हैं, देख लेते हैं। 20 दिया 60, 20 पंजा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100। और कोई नंबर कट रहा है क्या? और कोई नंबर नहीं कट रहा है। 3 दिया 9, 9 एकम 9, 5 चौका 20, 20 पंजा 100। तो आप देखिए 9 बटे में आ जाएगा, क्योंकि साइन किसका बराबर का नंबर बढ़ के जाता है हमेशा, और 100 क्या जाएगा? ऊपर आगे जाएगा, ठीक है। इनटू क्या जाएंगे हम? 100 जाएंगे। समझिए बात ये आपको। देखो 20 दिया 60, 20 माइनस 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 एकम 20, 20 माइनस 100, तो 5 चौका 20, 20 पंजा 100, 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि साइन इक्वल टू का है, हमेशा नंबर पलट के जाता है। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है, लेकिन साइन इक्वल टू का क्या आएगा? इसकी बटे में आएगा। काटते हैं, 9 एकम 9, 8 निमक 72, 80 साथ में 2 जीरो से क्या बना? 8000। ये लोग पंकज का जो वेतन है कितना आया है? 8000 रुपये है उसका। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो पॉज करके किया है, खुद ब खुद किया है, तो आप आंसर अपना मैच कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 8000 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद है समझा रहा, आपको सारी कहानी समझानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का एग्जाम्पल मैंने फिर और रखा है, तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, तो तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 नंबर है। क्या बोला है? राहुल अपने वेतन का 25% घर का खर्च में और शेष का 60% शिक्षा पर और शेष का 40% घर का किराया चुकाने के बाद 1260 रुपये बचा लेता है, तो उसका वेतन बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी एग्जाम्पल है। राहुल, अब राहुल अपने वेतन का 25% घर खर्च में, देखो राहुल का वेतन जो भी है वो अपने आप में 100% है। इसने जो 25% 25 वो कहां पर लगाया? घर खर्च में, घर खर्च में। घर खर्च में लगाया। और इसके बाद देखो भाई उसने क्या बोला है? 60%, शेष का 60%, ठीक है। 60% लगा दिया, किस पे लगा दिया? शिक्षा पर। ये लो शिक्षा पे लगा दिया इसने, ठीक है। और इसके अलावा फिर शेष का क्या लिखा है? 40%, ठीक है। नीचे वाला लाइन लिखा 40% घर का किराया, 40% किराया चुकाने के बाद 1260 रुपये बचा लेता है। टोटल बचाता है 1260 रुपये। ये उसके पास बाकी बचते हैं, ठीक है। सबसे पहले हर शब्द के बाद शेष है, इसका एक मीनिंग है, यानी बची हुई अमाउंट अपने आप में क्या होती है? वो 100% होती है। फिर 25 हमारा खर्च हो गया, क्या बचा? 75/100। अब जो भी अमाउंट बची है इसके बाद में वो अपने आप में क्या है? 100 में से 60 खर्च हो गया, क्या बचा? 40/100, ठीक है। और इसके बाद में 40% किराए पे खर्च हुए, क्या बचा? 60/100, ये बचा हुआ है। अब अपने हिसाब से इतनी अमाउंट बचती है, वो कितना कहता है? 1260। अब देख लेते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 गुणा 40, 20 पंजा 100, 20 दिया 60, 20 पंजा 100, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 3 दिया 9,
5 दूनी 10, 10 5 50, कितना आ गया 50। ऊपर 9 है नीचे 50 है, नंबर को पलट के लिखो क्योंकि साइन इक्वल टू का है, ऊपर जाएगा 50 और नीचे जाएगा 9, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचेगा अपने पास 3, लास्ट में क्या आ गया 6, 36, 9 चौका 36, 140 को 50 से मल्टीप्लाई तो 14 5 70, साथ में ये 2 जीरो आ जाएगा, कितना आएगा 7000। तो ये अपने पास राहुल है, उसका वेतन कितना आ गया 7000 रुपये आ गया, ठीक है। आया कि नहीं आया? आप भी अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हो अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बिल्कुल 3 क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं, सेम पैटर्न के हैं, हालांकि कोई बदलाव नहीं किया अभी तक। अब आगे नए पैटर्न का नया क्वेश्चन सीखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन सीखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। आप इस स्टेटमेंट एक बार पढ़िएगा मेरे साथ साथ। विजय अपनी जेब खर्च का 40% कॉलेज की फीस और 15% किताबों पर और 25% हॉस्टल किराया चुकाने के बाद शेष का 60% बैंक में डिपॉजिट करवाता है। यदि अब उसके पास 600 रुपये बाकी है तो उसका कुल जेब खर्च कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट कर ली है कि कहीं पे शेष शब्द आया कहीं पे नहीं आया, तो उसका एक मीनिंग होता है, मैं आपको अभी फिर बता दूंगा। ये अपने पास कौन पर्सन है, विजय है भाई। विजय की जो इनकम वो अपने आप में 100% है। अब उसने 40% कॉलेज की फीस, जो कॉलेज की फीस में जो खर्च किया वो कितना किया है, फीस 40%, ठीक है। और 15% बुक्स पर, 15% बुक्स यानी किताबों पर, ठीक है। और 25% हॉस्टल किराया, 25% रेंट किसका है, हॉस्टल का रेंट, हॉस्टल किराया। हॉस्टल किराया चुकाने के बाद शेष 60% बैंक में डिपॉजिट करवाता है। अब यहां पर शेष चल रहा है, शेष 60% ये क्या करवाता है, बैंक में डिपॉजिट करवाता है, बैंक डिपॉजिट करवाता है। और आगे से क्या बोला है, यदि अब उसके पास 600 रुपये बाकी हो तो अपने बाकी कितने उसके पास है, 600 रुपये बाकी, ये उसके बाकी अमाउंट है, तो उसका कुल जेब खर्च कितना था ये हमें बताते हैं। आप समझिए, उसने यहां तक कहीं पे भी देखो 3 स्टेटमेंट तक शेष शब्द नहीं आया है, और जहां तक शेष शब्द ना है उस स्टेटमेंट को आप एज इट इज क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, यानी टोटल कर सकते हो, ठीक है। तो 40 उसने फीस पे खर्च कर दिया, 15 उसने बुक्स पे और 25 रेंट पे, तो 25 और 15 कितना आ गया अपने पास, 40, 40 और 40 80, 80 उसका खर्च हो गया, क्या बचा 20, 20/100, 20/100। इस स्टेटमेंट को आपने एज इट इज क्या करना है, ऐड करना है, कितना आ गया 80 उसने खर्च कर दिया, क्या बचा 20/100, ठीक है। अब 60% शेष का 60%, तो शेष जो बची हुई अमाउंट है वो अपने आप में क्या है 100% है, तो 60% उसने बैंक डिपॉजिट में। अब आप समझिए बात को, 60% बैंक डिपॉजिट में तो कितना बच गया 40/100, 40/100। अब अपने हिसाब से इतना बाकी बचता है, वो कितना कहता है 600 बाकी बचता है, देख लेते हैं। 20 एकम 20, 20 5 100, 20 गुना 40, 20 5 100, 5 5 25, 2 एकम 2, नंबर को पलट के लिखेंगे, 2 जाएगा बटे में 25 जाएगा ऊपर, 2 से काटा कितना आ गया 300 और 25 दिया 75 से, बोलो आ रहा है आंसर, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जो आंसर कितना आएगा वो 7500 आएगा, ठीक है। विजय की जो मंथली या उसका जो पॉकेट मनी थी, जेब खर्च था, वो कितना था 7500 था, ठीक है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई है।
ठीक है। अब इसी पैटर्न का एक और भी क्वेश्चन है, वो आपको करवाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है जी रवि अपनी जेब खर्च का 25% कॉलेज की फीस, 18% किताबों पर, 12% हॉस्टल किराया चुकाने के बाद शेष का 40% बैंक में डिपॉजिट करवाता है। यदि अब उसके पास 810 रुपये बाकी हो तो उसका कुल जेब खर्च बताइए। देख लेते हैं। एक तो रवि नाम का अपने पास पर्सन है, ठीक है। रवि अपनी जेब खर्च का 25% कॉलेज की फीस, ये 25% उसने कॉलेज की फीस के लिए दिया है। रवि की जो भी इनकम वो अपने आप में 100% है और 25% कॉलेज की फीस, ठीक है। ये 25% फीस और आगे 18% बुक्स पे, फिर 12% हॉस्टल रेंट पे, 12% हॉस्टल रेंट, और फिर चुकाने के बाद शेष का 40% बैंक में डिपॉजिट करवाता है। शेष का 40%, ठीक है। तो यहां पर एक शेष शब्द है 3 स्टेटमेंट के बाद 40% बैंक में डिपॉजिट करवाता है। किसमें करवाता है? बैंक में डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करवाता है। अब उसके पास 810 रुपये बाकी हो, कितने हैं? 810 रुपये उसके पास क्या हो बाकी हो, तो उसका कुल जेब खर्च बताइए। देख लेते हैं, समझ लेते हैं बात को, आप समझिएगा बात को। 25%, 18% और 12%, ये हमारा खर्च हो गया पहले, ठीक है। फीस पे, बुक्स पे और रेंट पे। तो 18 और 12 30, 30 और 12 कितना? 55। 55 हमारा खर्च हो गया। क्या बचा है? 45। 45 बटा 100, समझेगी बात? यहां पर शेष खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट बची है वो अपने आप में क्या है? 100% है। उसमें से 40 हमारा फिर खर्च हो गया, 40 फिर खर्च हो गया, क्या बचा अपने पास? 60 बटा 100, ठीक है। अब अपने हिसाब से इतना बाकी बचता है, वो कितना है? 810 बाकी बचता है, ठीक है। काट देते हैं। 20 दिया 60, 20 पंजा 100, 9 पंज 45, 20 पंजा 100, ठीक है। अब 20 पंजा 100 फिर बन गया, 9 दिया 27। तो ऊपर अपने पास 27 बना है, नीचे अपने पास क्या बना है? 100। नंबर को पलट के लिखते हैं क्योंकि साइन इक्वल टू का है, बटे में आएगा 27 इंटू में जाएगा 100। 27 एकम 27 दिया 81, साथ में 2 जीरो लगे, कितना बनेगा? 3000 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रवि की जो टोटल इनकम है, ये टोटल इसका जेब खर्च है या पॉकेट मनी है, वो कितनी है? 3000 रुपए। उम्मीद है ये बात आपको समझाई होगी। अब जो चौथा क्वेश्चन था उसी का ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो को पॉज करके करना क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आएगा, 3000 रुपये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना आगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है? रमेश अपने जेब खर्च का 20% कॉलेज की फीस, 24% किताबों पर और 16% हॉस्टल किराया चुकाने के बाद शेष का 60% या 600 रुपये, 60% या 600 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाता है। तो उसका कुल जेब खर्च बताइए। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लास्ट में जाके थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ज्यादा नहीं बदलाव है। देख लेते हैं। अपने पास एक रमेश बाबू नाम का पर्सन है। रमेश की इनकम 100% है। उसने जेब खर्च का 20% कॉलेज की फीस, ये लोग 20% फीस, 200 नहीं है 20% है, 20%, ठीक है। 24% बुक्स पर, 24% क्या है? बुक्स पर, और आगे अपने पास क्या है? 16% हॉस्टल किराया, तो 16% क्या है? हॉस्टल रेंट। चुकाने के बाद शेष का 60%, यानी यहां पर क्या है? शेष है, शेष का 60% या 600 रुपये, 60% या 600 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाता है। किसमें करवाता है? बैंक डिपॉजिट करवाता है। ये लो, बैंक
बैंक डिपॉजिट। वो बैंक डिपॉजिट करवाता है शेष का 60% या 600 रुपये। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ना इस यहां तक ही कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, ये तो हमें समझ आ गया कि 60% या 600 रुपये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि यही तो आप इतनी अमाउंट खर्च करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगी उसमें से 60% या 600 रुपये, यानी 60% किसके इक्वल है? 600 रुपये के इक्वल है। इसका मतलब इतना सा है, ये लो 60% किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर है। तो मैंने बोला अगर 100% किसके बराबर होगा तो इनटू कर देंगे 100। 60% किसके बराबर होगा? किसके होगा? 600 के बराबर होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना अपना कट रहा है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा। 60% किसके बराबर है? 600 के बराबर है, तो बटे में 60, ठीक है, और इनटू कर देंगे 100%, क्योंकि यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? टोटल 100% की वैल्यू निकालते हैं 60 से 60 मिल गया, कितना आ गया? 1000 बच गया। यानी इतनी अमाउंट खर्च करने के बाद यहाँ पर अपने पास बाकी क्या बचता है? 1000 रुपये बचता है, जिसमें से 60% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। ठीक है, ये 20 आपने यहाँ खर्च कर दिया, 24 यहाँ खर्च कर दिया, 16 यहाँ कर दिया। 24 और 16 कितना आ गया? 40। 40 से 20 कितना आ गया? 60। 60 आपका खर्च हो गया, क्या बचा? 40। 40 बटा 100, इतना बच गया आपके पास। ठीक है, अब वो कितना कहता है? 1000, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट कितनी बची टोटल आपके पास है? 1000 बची है। कितनी बची है? 1000 रुपये। ठीक है, ये 1000 बराबर 40 बटा 100। तो यहाँ पर देखो 20 गुना 40, 20 5 100 बराबर के बाद नंबर को पलट के लिखते हैं। 5 ऊपर जाएगा, बटे में जाएगा 2, 2 से काटा 5, तो कितना आ गया? 5 5 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश की जो टोटल जेब खर्च आया है, कुल पॉकेट मनी आई है, उसने आई है 2500 रुपये आई है। बस बड़ा समझने की इतनी सी जरूरत है, ये स्टेप आपने समझना है, बाकी क्वेश्चन सामने। शेष का 60% या 600, यानी 60%। देखो इतना कुछ खर्च करने के बाद अपने आप में अमाउंट जो बचती है वो 100% बचती है। क्या बचती है? 100%। 100% में 60 किसके बराबर है? 600 के बराबर है। 60 600 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 1000 के बराबर होगा। यहाँ पर जो अमाउंट कितनी बचती है? वो बचती है 1000 रुपये बचती है। ठीक है, फिर इतना मैंने यहाँ पर खर्च किया है, वो एक साथ खर्च हुआ अपना, कितना हो गया? 60 खर्च हो गया, क्या बच गया? 40 बटा 100, तो 2 बटा 5 बराबर किसके है? 1000 के बराबर है। नंबर को पलट के लिखो, कितना आएगा? 2500 रुपये। ठीक है, तो सेम आसान क्वेश्चन था। इसी का एक एग्जांपल हमने भी रखा है, एक बिल्कुल जैसा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके करिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यश अपनी जेब खर्च का 30% कॉलेज की फीस पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यश अपनी जेब खर्च का 30% कॉलेज की फीस पर, 15% किताबों पर और 25% हॉस्टल किराया चुकाने के बाद शेष का 70% या 1680 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाता है, तो उसका कुल जेब खर्च होता है। सेम उसी का एग्जांपल है, करते हैं क्वेश्चन को। तो यश, ये नाम का पर्सन अपना, ठीक है, हालांकि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे सर हैं, उनके बेटे का नाम यश है। ठीक है, तो यश अपनी जेब खर्च का 30% कॉलेज की फीस, यानी 30% कॉलेज की फीस, 15% बुक्स पर, 15% बुक्स पर और 25% हॉस्टल किराया चुकाने के बाद, 25% हॉस्टल रेंट चुकाने के बाद शेष का 70% या 1680 रुपये किसमें करवाता है? बैंक डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, तो उसका कुल जेब खर्च बताइए, वो बताते हैं, बता देते हैं। आप ये समझिए, पहले यहां तक का हिसाब किताब करते हैं। 70% या 1680, तो यानी इतना कुछ खर्च करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट बचेगी वो अपने आप में क्या बचेगी? 100% बचेगी।
भले ही बेटा 20 रुपये बचे, भले ही 5,000 बचे, भले ही 10,000 बचे, लेकिन जो भी अमाउंट बचेगी वो अपने आप में 100% बचेगी, इतना कुछ खर्च करने के बाद। अब हमारे हिसाब से उसने बोला है कि 70% किसके बराबर है, 1680 के बराबर है, तो इंटू 100% किसके बराबर होगा वो देख लेते हैं। 0 से 0, 7 से काटा 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौका 28, तो 7 में लगी 2 दिन, कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 रुपये आ गया। 24 रुपये हमारा यहाँ पर आ गया। अब 30% कॉलेज की फीस पर, 15% बुक्स पर और 25% हॉस्टल रेंट पे, 25 और 15 40, 40 और 30 कितना आ गया 70, 70 खर्च हो क्या बच गया 30, 30 बटा 100, ठीक है। इधर वो कितना कहता है 2400 कहता है, देखो 30 और 15 45, 45 और 25 कितना आ गया 70, 70 हमारा खर्च हो गया, क्या बचा 30, 30 बटा 100। अब दे देते हैं नंबर को 0 से 0, 3 बटा 10, नंबर को पलट के लिख दो, 10 ऊपर बटे में लिख देंगे 3, 3 से बटा 8 कितना आ गया 8000, ठीक है। तो यहाँ पर यश का टोटल जेब खर्च था वो कितना था 8000 रुपये था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया है। 6 नंबर का बिल्कुल ही 7 नंबर का था एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 में क्या बोला गया है, राहुल अपने वेतन का 1/3 घर खर्च में, शेष का 1/4 शिक्षा और शेष का 1/5 घर किराया चुकाने के बाद 1200 रुपये बचा लेता है, तो उसका वेतन बताइए। तो एक बात आपने समझी होगी, अब हर क्वेश्चन में क्या है परसेंटेज खत्म हो गया, क्या आ गया फ्रैक्शन नंबर आ गया, क्या आ गया फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो यहां पर राहुल नाम का पर्सन है, राहुल की इनकम जो भी थी 100% थी, अब 100% मानने का पता ही नहीं है क्योंकि यहां पर क्या फ्रैक्शन नंबर है। चलो देख लेते हैं, उसने 1/3 किस पे खर्च किया है, घर खर्च में, घर खर्च पे 1/3, ठीक है। और फिर एक अच्छा एक बात आपने नोट की शायद, यहां पर हर जो स्टेटमेंट के बाद क्या आ रहा है शेष शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है शेष शब्द, तो इसका एक मीनिंग होता है वो आपको पता नहीं है। हाँ जी, तो 1/4 शिक्षा पर, 1/4 शिक्षा पर यानी एजुकेशन पे, तो यहां पर क्या है शेष शब्द आ गया, शेष का 1/4 शिक्षा पर और शेष का 1/5 घर किराया चुकाने के बाद, शेष का 1/5 घर किराया, शेष का 1/5 घर किराया चुकाने के बाद 1200 रुपये बचा लेता है, कितना बचा लेता है 1200 रुपये, ठीक है। ये लो यहां पर बाकी कितना बचाता है वो 1200 रुपये फिर बचा लेता है, ये उसकी क्या है बाकी सेविंग, ठीक है। तो उसका वेतन बताइए, बता देते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब समझिए 1/3 उसने क्या कर दिया घर खर्च में, मान लिया टोटल उसकी इनकम क्या थी 3 रुपए थी इनकम, 1 रुपया क्या कर दिया उसने खर्च कर दिया, तो क्या बच गया 2 रुपया, क्या बचा भाई 2/3, समझे बात है। टोटल उसकी इनकम क्या थी 3 रुपए थी, उसमें से 1 उसने खर्च कर दिया, क्या बच गया 2/3, फिर 1/4 किसमें खर्च हो गया शिक्षा पर, तो बेटा 4 में से 1 खर्च हो गया, तो क्या बच गया 3/4, ठीक है। अब 5 यहां पर आ गया शेष, टोटल 5 रुपए इसका किराए के लिए था, लेकिन 1 किसने खर्च कर दिया इसने किराए के अंदर, टोटल 5 रुपए थे टोटल खर्च, इसमें से 1 खर्च कर दिया किराए के अंदर, क्या बच गया 4/5, समझी बात। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 3 रुपए इनकम थी, 1 खर्च हो गया 2/3, 4 इनकम थी, 1 खर्च हो गया 3/4, 5 इनकम थी, 1 खर्च हो गया 4/5। हमेशा यहाँ पर बची हुई अमाउंट लिखेंगे, हमारे हिसाब से इतना बाकी बचता है वो कितना कहता है 1200 कहता है, ठीक है। हाँ जी,
तो 4 से 4, 3 से 3, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 5, नंबर को पलट के लिख दो, ऊपर जाएगा 5, नीचे जाएगा 2, 2 से काटा 6 और 6 से काटा 5, 6 से मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 3000 रुपये आ रहा है ये। तो यहां पर अपने पास राहुल का जो वेतन आया है, ठीक है, वो कितना आया है 3000 रुपये आ गया इसका। समझाइए बात, बोलो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट करके, ठीक है। वैसे तो क्या पूछोगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो और मैं फ्री टाइम में आपका कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। और साथ साथ में ना लाइक वगैरह कर दिया करो, वीडियो को बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं, बड़ा तामझाम करना पड़ता है ये काम करने के लिए। ऐसा नहीं है लास्ट में उठा के आ गया बस करवा दिए 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और चल गया, नहीं, कोई भी काम आसान नहीं है, ठीक है। तो बड़ी अभी 2 बंदे बैठे हैं, एक तो हमारे संदीप जी है, ठीक है, बड़े मेहनती है और ये हमारे साथ लगे हुए हैं। एक मैं हूँ यहाँ पर पूरा बेला, तो यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो जो पूरा काम कर रहे हैं, पूरी टीम वर्क कर रही है, अकेला मैं काम नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने नजर आ रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे 3 से 4 बंदों का और ही रोल प्ले है। हमारे अमन सर हैं, वकील सर हैं, संदीप सर हैं, तो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब जो करना होता है वो भी कर दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो साथ में कमेंट किया करो कि सर वीडियो बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी, अच्छा ना भी अच्छी लगी तो भी कर दिया करो। इससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा ना, हाँ, तो हमारा मनोबल बढ़ता है इससे और आगे हमें जो काम करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, क्वेश्चन आप नोट कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या बोला है, ये 8 नंबर का बिल्कुल एग्जाम्पल है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी देख लेते हैं। मनोज अपने वेतन का 1/4 घर खर्च में, शेष का 3/5 शिक्षा पर और शेष का 1/6 घर का किराया चुकाने के बाद 1500 रुपये बचा लेता है, तो उसका वेतन बताइए। आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को करिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला मनोज। तो अपने पास यहाँ पर मनोज नाम का एक पर्सन है, मनोज ने अपने वेतन का 1/4 घर खर्च में, ये लोग 1/4 घर खर्च में, अच्छा 1/4 हमारा घर खर्च में है, घर और खर्च, ये अपना घर खर्च हो गया, ठीक है। और आगे क्या बोला इसने, शेष का 3/5 शिक्षा, तो 3/5 क्या है शिक्षा पर, और शेष का 1/6 किराया चुकाने के बाद, 1/6 किराया चुकाने के बाद, अच्छा यहां पर हर शब्द की बात क्या है, शेष है, ये हम भी लगा देते हैं। हाँ जी, लास्ट में बाकी बचता अपने पास कितना 1500 रुपये, तो बाकी अपने पास कितना है, मैं तो उल्टा लिख रहा हूँ, पहले 1500 रुपये फिर बाकी लिख रहा हूँ। ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, इसे नजरअंदाज किया करो, ठीक है। हाँ चलो भी, तो बचा लेता है तो उसका वेतन बताते हैं उसका वेतन। सबसे पहले देखो एक खर्च हो गया, क्या बच गया 3/4, 3 खर्च हो गया, क्या बच गया 2, क्योंकि टोटल क्या है 5, 2/5, 6 में से एक खर्च हो गया, बच गया 5/6, और इधर अपने पास कितना बचा है 1500 रुपये बचा है। देख लेते हैं क्वेश्चन को, 5 से 5 कट गया और 3 दूनी 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या बचा है 1/4। अब नंबर को पलट के लिखते हैं, ऊपर जाएगा 4, नीचे जाएगा 1, तो कितना आएगा 15 जो कि 7, कितना आ गया 6000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मनोज का जो वेतन आएगा कितना आएगा 6000 रुपये आएगा। बोलो भाई कि ये बात आपको समझ आई क्या, ये 8 नंबर का बिल्कुल एग्जाम्पल था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। आप ये आंसर मैच कर सकते हो अगर आपने किया है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे बातचीत करते हैं। 10 में क्या बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन है, सीख लेते हैं इसको। राहुल अपने वेतन का 3/8 घर खर्च में, ठीक है। तो राहुल नाम का पर्सन है, सबसे पहले ये राहुल बड़े हैं, तो
राहुल अपने वेतन का 3/8 घर खर्च में, शेष का 4/9 शिक्षा पर और शेष का 2/7 घर किराया चुकाने के बाद 1250 रुपये बचा देता है, तो उसका वेतन बताइए। बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है। हाँ जी, सबसे पहले उसने 3/8 खर्च कर दिया किसपे? घर खर्च में। ये घर खर्च में खर्च कर दिया। और आगे क्या किया इसने? 4/9, 4/9 ये भी देख लो, 4/9 ये है, ठीक है। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और शेष का 2/7 घर किराया। 2/7 कितना है? घर किराया, घर किराया, किराया, ठीक है। 2/7 क्या है? घर किराया। चुकाने के बाद 1250 रुपये बचा लेता है। कितना बचाता है? 1250 रुपये। ये उसकी क्या है? सेविंग है, बचाता है बाकी। अब आप समझिएगा, यहां पर हर शब्द की बात क्या है? शेष शब्द है। बिल्कुल आप देख सकते हो, हर शब्द के बाद शेष है, यहां पर भी शेष है, तो बस ठीक है। 3 हमारा खर्च हो गया, क्या बच गया? 5/8 बचा कि नहीं बचा? 4 खर्च हो गया, क्या बचा? 5/9। 2 खर्च हो गया, क्या बचा? 5/7, ठीक है। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट लो, जो नहीं कट रहा है रहने दो फिर, ठीक है। धक्का करना नहीं है नंबर के साथ। हाँ जी, तो 5 5 25, 25 5 125, कितना आ गया? 125 आ गया। 8 9 72, 72 का क्या होगा? 7 करो, 72 गुणा 7 करेंगे तो 7 गुणी 14, 7 49 50। तो ऊपर 125 आ गया, नीचे कितना आ गया? 504। बराबर का हर नंबर पलट के लिखते हैं। 504 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 125, 25 कम 25, कितना आ गया? 10। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 50 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर अपने पास जो राहुल का टोटल खर्च आया है, वेतन आया, वो कितना आया? 50 40, 5040 रुपये, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 10 क्वेश्चन आज हमने सीख लिए हैं। अभी इस क्वेश्चन को आपने करना जरूर है, नोट करना अच्छे तरीके से, समझना है क्वेश्चन को, उसी का एग्जाम्पल था लास्ट वाले का, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सीखे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, और ज्यादा वीडियो लंबी होने की वजह से यूट्यूब पे अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसी वजह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे फिर क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे, तो नेक्स्ट पार्ट इसका फिर लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी इसके साथ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।